दूल्हे को लेकर के कक्ष में जाती है, कमरे में जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी रहता होगा माताओं का पूजा पाठ। तो जैसे ही लेकर के गई, अवधी भाषा में इसको कोहबर कहते हैं। कोहबर जनकपुर में इस स्थान को कहा जाता है कोहबर, जहां दूल्हे को लेकर के जाते हैं। तो जब राम जी को लेकर के जाने लगे तो एक सेवक ने कहा, कहां ले जा रहे हो हमारे राम जी को? तो सखियों ने कहा राम जी कोहबर में जाएंगे। तो इन्होंने कहा राम जी कोहबर में क्या करेंगे? तो सेवक से ने कहा क्या करेंगे वहां जाकर के? तो सखियां कहती हैं कोहबर में राम जी रही हैं और सखी कहे सेवक सो। तो सेवक ने कहा क्या करना है ये तो बताओ। बोले कोहबर में कितने फल कितनी मिठाई और मिथिला के घर घर सो आई। देखो जानकी जी को सब अपनी पुत्री मानते हैं, तो जानकी जी के वर के लिए सब माताएं अपने अपने घर से मिठाई बना करके लाई हैं। तो बोले यही खिला दो ना। बोले ना, कोहबर में अपने हाथन खिलाई हैं सखी कहे सेवक सो। इन्होंने कहा अच्छा। सेवक ने कहा लेकिन राम जी कोहबर में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले राम जी को जन्माशय में बुलाया है दशरथ जी ने। तो सेवक से सखी बोली जन्माशय में क्यों बुलाया है? तो दूसरी सखी कहती है जन्माशय से आई बुलाहट, हमने ऐसी पाई आहट। क्यों बुलाया है राम जी को जन्माशय में? तो कहा अब तक ये नहीं मालूम था दशरथ जी को कि हमारे लाला सुंदर हैं। आज सब सखियों ने सुंदर सुंदर कह करके उनका भाव बढ़ा दिया, इसलिए हमें लगता है दशरथ जी अब टिकट से दर्शन कराएंगे राम जी का। राघव पर टिकटिया लगई है और सखी कहे सेवक सो। इन्होंने कहा नहीं, जहां रहे सिया राम वहां रही है। सखी कहती है जहां सिया रहेंगी वहां पर राम रहेंगे। ऐसा विनोद आपस में हुआ और विनोद होने के बाद में बंधुओं मंगल गीत गाए गए। अब देखिए एक चर्चा जो कल अधूरी छोड़ दी थी। कल हमने कहा था कि परशुराम जी महाराज को अगर बुलाएंगे तो समय लग जाएगा। अब देखिए रामचरितमानस के अनुसार अगर देखा जाए तो परशुराम जी कहां आए? धनुष यज्ञ के समय। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो ये वहां नहीं आए हैं, ये मार्ग में मिले हैं राम जी को विवाह के बाद। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार दर्शन कराया परशुराम जी का। तो परशुराम जी को जब ये पता चला था, उसी समय परशुराम जी आ गए थे। यहाँ तो ऐसा वृतांत वर्णन किया गया है कि परशुराम जी को जब पता चला तो परशुराम जी आए और इन्होंने आकर के देखा कि ये शोर सार कैसे हो रहा है। जनक जी ने आकर के, सीरथ ध्वज ने आकर के इनको प्रणाम किया और पूछ लिया, हे जनक हो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है और अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। यहाँ अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ और अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। यहाँ अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ जनक क्या कारण है जरा बताइए। तो इन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, शिवजी का जो पुराना धनुष मेरे महल में रखा था, एक दिन मेरी बेटी ने उसे उठाकर एक तरफ कर दिया, तो मैंने उसी दिन ये प्रण कर लिया कि जो भी इस धनुष को उठाकर के प्रतिष्ठा चढ़ाएगा मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ में होगा। तो जैसे ही इतना कहा परशुराम जी की दृष्टि उस धनुष के ओर गई तो क्या देखने, वो तो दो खंड में पड़ा है। आहा,
जैसे ही धनुष को देखा है, अब तो परशुराम जी के क्रोध का पारा ठन गया। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? वीरों की छेड़छाड़ तो देखी और कहा जल्दी से बता दो इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र लगी, यहां पर ध्यान देना। जब राम जी ने धनुष का खंडन किया और उसके बाद जब परशुराम जी आए, राम जी ने धनुष का खंडन किया और वरमाला पड़ी, तो जितने राजा थे वो सब कहने लगे हम ले जाने नहीं देंगे जानकी को, छीन लेंगे, पकड़ लेंगे, दौड़ो पकड़ो। लेकिन जो परशुराम जी को देखा, उनके हाथ वहीं के वहीं टिके रह गए। परशुराम जी को देखा तो वहीं के वहीं टिके रह गए। अब जो परशुराम जी ने आकर के क्रोध किया, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, अतरी से बोले वचन कठोरा। अब देखिए सेब जितने भी राजा हैं वो क्या कह रहे हैं, बोले हमें तो मालूम था, हमने तो ये धनुष इसीलिए नहीं तोड़ा था। हाँ, हमें मालूम था कि परशुराम जी नाराज होंगे, हमने तो इसीलिए नहीं तो ये धनुष, अरे इसको तोड़ने में क्या जाता है। कुछ लोग होते हैं बड़े दूरदर्शी होते हैं, उन्हें बहुत दूर तक का दिखाई देता है। जैसे एक व्यक्ति मरने के लिए ट्रेन की पटरी पर चला गया, अब जाकर के पटरी के बगल में बैठ गया। एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्यों आए हो? बोले मरने के लिए। तो उसने समझाया भैया मरना ठीक नहीं है, मरो मत, ये बड़ा अनमोल जीवन है, ऐसे मत गुजारो, ऐसे मत बर्बाद करो। बोले नहीं अब तो मरना है। बगल में देखा तो एक इतनी बड़ी पोटली रखी कपड़े की। उन्होंने कहा इस पोटली में क्या है? बोले रोटी रखी है। रोटी? इतनी रोटी? बोले हाँ। तो बोले रोटी क्यों लेके आए हो? बोले अच्छा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा मरूंगा? ऐसे ऐसे दूरदर्शी होते हैं। लेकिन बंधु राजा कहने लगे हमें मालूम था कि परशुराम जी आकर के नाराज होंगे और इसीलिए हमने ये धनुष नहीं तोड़ा। लेकिन जब परशुराम जी बार बार क्रोध करने लगे, हे मिथिला पत्तू ये बतला, धनुबा को किसने तोड़ा है? और इस हरे भरे इस स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, इस हरे भरे इस स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। दिखाए मूर्ण ताजू, जल्दी से बता दे नहीं तो इस पृथ्वी को मैं उलट पुलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने देखा कि बड़ा क्रोध कर रहे हैं, बड़ा क्रोध कर रहे हैं। तो जैसे जब ये देखा राम जी ने कि बहुत क्रोध में है गुरुदेव भगवान, तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नाथ शंभु धनो भंजने राम जी ने बड़ी शालीनता के साथ में किया। नाथ शंभु धनु भंजनहारा, गुरुदेव भगवान ये धनुष को तोड़ने वाला हुए हैं को एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी कहते हैं सेवक सोई जो करहि सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। ये सेवक का काम नहीं है, सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, ये सेवक का कार्य थोड़ा ही है। तो राम जी तो मुस्कुराते रह गए, इतने में लखन भैया खड़े हो गए, बोले बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुने सरस की न घुसाई, बहुना सरस की न घुसाई, धनु पर ममता के
क्षमा करना ब्राह्मण देवता, बचपन में हमने ऐसी धनुषिया बहुत तोड़ दी, आपने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन आज इस धनुष में ऐसी कौन सी ममता जुड़ी हुई है। और जो इतना कहा तो देखिए बोलने के तरीके होते। राम जी तो हाथ जोड़ के कह रहे थे, राम जी हाथ जोड़ के कह रहे थे, लेकिन लखन जी थोड़े दूसरे तरीके से कहने लगे। क्रोध आ गया। रे नप बालक काल बस बोलत तो हिन समान, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। रे बालक जरा संभाल करके बोलो, तुम्हें पता नहीं है धनुष कोई साधारण नहीं है। तो बोले इतना ममता क्यों कर रहे हो, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो आप इस धनुष पर? एहि धनु पर ममता के हेतु। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे? तो लक्ष्मण जी बोले धनुष आपका है? बोले नहीं। तो बोले आपके बाप का है? आपका है? बोले नहीं। बोले आपके बाप का है। भाई कष्ट कब होता है हमारी वस्तु को कोई छेड़छाड़ करे? तो परशुराम जी बोले मेरा तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बाप का है, मेरे बाप का है। आपका कैसे हो सकता है भाई? तो किस तरीके से कह दिया कि मेरे बाप का है? एक ही कारण था, गुरुदेव भगवान भी हमारे पिता के समान होते हैं। आप किसी साधु सन्यासी के आधार कार्ड को देखना, उनके आधार कार्ड जब देखोगे, वो नए नए कोई साधु बने तो आधार कार्ड उनके गांव का ही होगा, लेकिन जो बचपन से साधु बन गए और किसी आश्रम में रहते हैं तो उनके आधार कार्ड पर पिता की जगह किसका नाम डाला जाता है? उनके गुरुदेव भगवान डाला जाता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा आपका है? बोले नहीं। बोले आपके बाप का है? बोले हाँ हमारे बाप का है। लेकिन लक्ष्मण जी के इन भरे शब्दों से क्रोध में आ गए और ज्यादा परशुराम। तो राम जी कहते हैं शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। भगवान क्षमा करना, जिसने ये अपराध किया है वह भी कोई आपका दास ही होगा। और उन्होंने कहा आप कौन है? बोले मैं राम हूं। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? और वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। आपका कोई दास होगा। लेकिन लक्ष्मण जी बोले छुअत टूट रघुपत नहीं दोष, छुअत टूट रघुपत नहीं दोष, छुअत टूट मोने बिन काज करिय कतरोसु, मोने बिन काज करिय कतरोसु, मोने बिन काज करिय कतरोसु, मोने बिन काज करिय कतरोसु। इसमें राम जी की कोई गलती नहीं। राम जी ने धनुष छुआ और वो टूट गया। अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा आग में घी डाल देते तो और ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं परशुराम जी। और जैसे ही परशुराम जी आगे बढ़े बार बार फरसा दिखाते हैं। अब राम जी गुरु विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं राम के ऊपर फरसा चल न जाए।
अभी तक आए हैं, तब से राम जी तो इनको प्रणाम भी नहीं कर पाए। अच्छा, ब्राह्मण को प्रणाम कर लो तो आधा क्रोध ब्राह्मण का समाप्त हो जाता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि कायदे से तो राम जी को, परशुराम जी को प्रणाम करना चाहिए। अब जो फरसा उठाया परशुराम जी ने, तो विश्वामित्र जी उठ के आए, अरे परशुराम जी हम तो आपसे मिल भी नहीं पाए, और दौड़े दौड़े गए और ऐसे उनको पकड़ लिया। परशुराम जी ने हाथ नीचे कर लिया, गुरुदेव को देख के तो ऐसे हाथ कर लिया। अब जब किसी के हाथ नीचे लटके हो और तुम ऐसे पकड़ लो, उससे तो उठ तो पाएगा नहीं हाथ। और तुरंत राम जी को इशारा किया, जल्दी से आके प्रणाम कर लो पहले। तो राम जी उठ के पकड़ इसलिए दिया कि किसी ने इशारा कर दिया कि यही है, तो कहीं गर्दन पे फरसा ही न चल जाए, इसलिए विश्वामित्र जी बड़े चतुर हैं और प्रणाम करवा दिया, प्रणाम करा दिया। इसके उपरांत बंधुओं, अब तो क्या था, जितने भी राजा थे वो प्रणाम करने आ रहे हैं। पितु समेत ले ले निज नाम, करे लगन सब दंड प्रणामू। जितने भी राजा वो अपने पिता का नाम पहले लेते हैं, शायद पिता को जानते हो तो हमको क्षमा कर दें। और जाकर के परशुराम जी के सामने झुकते हैं, लेकिन उनको डर ये बना रहता है कि परशुराम जी को अगर शक हो गया बेकार का और हमारे ऊपर हो गया तो कहीं फरसा न चल जाए। तो प्रणाम करते तो लगता है कि मर गए, बच गए तो बहुत बड़ी बात है, और लौट के आते तो कहते चलो हम तो बच गए। डर भी लग रहा है सबको। लेकिन बंधुओं, जब लक्ष्मण जी की ओर बार बार लक्ष्मण जी क्रोध में इनको तिल मिला देते हैं, तो राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये अच्छी बात नहीं है, इतने मीठे बनने की जरूरत नहीं है। देखो मीठे बनो, लेकिन इतने मीठे मत बनो जैसे गन्ना, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। और मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में तेरा जाता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में तेरा जाता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में तेरा जाता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में तेरा जाता है। इतने मीठे मत बनो जैसे गन्ना। और गन्ने के साथ तो एक बात बताएं, ज्यादा ही दुर्व्यवहार होता है। एक बार निकाल दिया, लिया, मोड़ दिया, फिर दे दिया, फिर निकाला, फिर ऐठा, फिर दे दिया, फिर निकाला, फिर उसमें पुदीना और नमक। अब बताओ कोई हमारे शरीर को कुचल दे और ऊपर से नमक और पुदीना और नींबू और निचोड़ दे, उस पर क्या हाल होगा? लगा के फिर दे दिया, उसकी नस नस में से रस खींच लिया जाता है। और इतने पर भी देखो, इतने पर भी वो संतुष्ट नहीं है रस बेचने वाला। उसको लेगा और अपनी वो गाड़ी से उसकी छत के ऊपर डाल देगा, बेटा पड़ा रहे पूरे दिन धूप में, और धूप में पड़ा रहेगा। उसके बाद ले जा करके फिर उसे चूल्हे में दे देता है। जब बिल्कुल खाक कर देता है तब चैन में आता है। तो इतने मीठे भी मत बनो, ज्यादा मीठा बनना ठीक नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत के माध्यम से समझ लें। एक बार क्या हुआ, एक गांव के बाहर एक पीपल की जड़ में एक सर्प रहता था, बड़ा भयंकर सर्प। कोई भी जाए उसको वो काट ले। जब काट ले तो एक बार क्या हुआ कि एक संत आए, उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ रुकोगे? गांव के लोगों ने कहा, बोले उस पीपल के नीचे रुकेंगे। बोले ना गुरुजी वहां नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वहां तो एक बड़ा भयंकर सर्प रहता है। अच्छा, तो बोले सर्प से बचने का इलाज है मेरे पास, मैं वही रहूंगा। गुरुजी गए तो सर्प आया भाग के उनको काटने के लिए, उन्होंने मंत्र मार दिया और वो रुक गया। 8 दिन गुरुजी वहां रहे और सर्प उनके पास मेरा सर्प को खूब पढ़ाया। देखो अनर्गल किसी को मत काटा करो। अरे तुम्हें लोग सर्प देवता कहते हैं और तुम लोगों को डस लेते हो, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, तुम्हें दूध पिलाएंगे, इसलिए किसी को काटना मत आज के बाद। सर्प ने कहा ठीक है गुरुजी, ज्ञान हो गया, अब नहीं काटूंगा। गुरुजी 8 दिन बाद वहां से जाने लगे। लोगों ने कहा गुरुजी वो सर्प, बोले वो तो चेला बन गया, अब नहीं काटेगा। अब इतना सीधा हो गया कि लोग गए, उन्होंने दूर से कुछ नहीं बोला, मिट्टी उठा के मारी,
फिर भी शांत पड़ा है। बच्चों ने पूंछ पकड़ के खींचा, फिर भी नहीं बोला। हिलाने लगे, नहीं बोला। और जो ज्यादा सीधा हो जाए उसका तो तुम जानते हो लोग क्या हसर करते हैं। इतना सीधा हो गया कि अब तो बच्चे गले में डाल के घूमे पूरे गांव में। और एक बालक आया, उसने लेके ऐसे डाली के ऊपर डाल के और पकड़ के झूला झूलने लगे। छोटे बच्चे कोई कोई पकड़ के ऐसे रगड़ दे। 8 दिन में उस सर्प की हालत जर्जर हो गई। 8 दिन बाद गुरुजी फिर आए। गुरुजी ने आके कहा, अरे चेलाराम कहाँ हो? और चेलाराम तो तब कहीं दिखे जब आवाज निकले। धीरे से आवाज निकली, जड़ में पड़े गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ये स्थिति तुम्हारी किस कुसंग से हो गई? उसने कहा, गुरुजी कुसंग में था तब तक तो ठीक था, ये कुसंग से नहीं, ये तो सत्संग से हो गई है। ये कुसंग से नहीं, ये सत्संग से हुई है। इन्होंने का मतलब, बोले मतलब ये कि जब तक कुसंग में था तब तक तो मजाल क्या है कोई पास में आ जाए। लेकिन आपने इतना सीधा बना दिया कि लोग मुझे रगड़ते चले गए। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अरे मूर्ख कहीं के, मैंने काटने को मना किया था, फुसकारने को मना नहीं किया था। ध्यान रखना, काटना किसी को मत, लेकिन जिस दिन तुमने फुसकारना बंद कर दिया उस दिन लोग तुम्हें रगड़ के चले जाएंगे। फुसकारने का मतलब थोड़ी आंखें टाइट रखो। हाँ, इतने सीधे मत हो जाओ कि लोग रगड़ के ही चले जाए। तो आज राम जी कहते हैं, लखन भैया कहते हैं, भैया इतने मीठे भी मत बनो। लेकिन जब राम जी ने अपना परिचय दिया, विश्राम महाराज परशुराम जी को असमंजस में पड़ गए। परशुराम जी बोले, ये राम है, मेरी समझ नहीं आता है, क्या किया जाए? तो इन्होंने अपना धनुष लेकर के दिया। राम रमापते कर धन लेऊ, खेचहु चाप मिटे संदेहु। राम जी ने लेकर के प्रतिज्ञा चढ़ाई। परशुराम जी समझ गए कि नारायण अवतरित हो चुके हैं। बोले राम लला सरकार की जय। लेकिन बंधुओं, इस कथा को तो आपने कई बार सुना होगा। इस कथा का एक सार तत्व और है, उसे और समझ लें। लोग कहते हैं कि परशुराम जी के ऊपर क्रोध, परशुराम जी ने लखन के ऊपर क्रोध किया। एक बात विचारणीय है, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, समझ ध्यान देना। लक्ष्मण जी के ऊपर इतना क्रोध क्यों किया परशुराम जी ने? उसका केवल यही कारण नहीं था धनुष टूटने का, एक पुराना कारण और था, एक पूर्व कारण और है। और वो पूर्व कारण क्या है, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या कारण था?